प्रसाद सिंह दोस्तों, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर एंड पब्लिक स्पीकर गाइस, द वर्ल्ड युवा जागरूकता मोटिवेशनल चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों मन को कंट्रोल करने का सरल नियम और कठिन नियम गाइस। अपने सोच को कभी रोका नहीं जा सकता, लेकिन सोच को सही दिशा और गलत दिशा में ले जाने पर हमारी जिम्मेदारी है अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। दोस्तों जब हम अपने मन को कंट्रोल करने का छोटे छोटे स्टेप उठाते हैं तभी हमारा फोकस लगातार बढ़ता जाता है। जैसे कि आज हम किताब लिख रहे हैं, क्या हम आज किताब लिख रहे हैं, कॉपी लिख रहे हैं, तो हमारा फोकस कहाँ है? किताब और कॉपी में। क्या किताब और कॉपी में जब हम ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेते हैं कि आज हम यूट्यूब नहीं छुएंगे, आज फेसबुक नहीं छुएंगे, आज हम 5 बजे उठेंगे, आज 6 बजे उठेंगे, आज हम 7 बजे उठेंगे, आज हम 9 बजे उठेंगे। जब हम ऐसा फोकस करते हैं ना तो हमारे अंदर कंसंट्रेट बनता जाता है। क्या बन जाता है? कंसंट्रेट होता जाता है और फोकस बन जाता है। हम उतने टाइम उसी समय उठते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन को सही जगह में लगाइए। क्या सही जगह में? इस मन को ना सही जगह में लगाइए। जब आप इस मन को सही जगह में लगाते हैं आपको कंसंट्रेट बढ़ जाता है, आपको फोकस बढ़ जाता है, आपको पहले से जबरदस्त फोकस बढ़ जाता है और आपका मन हमेशा सकारात्मक सोचने लगता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपका उत्साह बढ़ने लगता है, आपका एनर्जेटी बढ़ने लगता है, आपके अंदर खुशियां बढ़ने लगता है, आपके अंदर एक अलग एनर्जेटिक आने लगता है, एक अलग खुशियां आने लगता है आपके अंदर से, आपका लगातार सोच बढ़ने लगता है गाइस। अगला है गाइस अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं गाइस। जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के कई तरीके, कई स्टेप हैं, आपको कई स्टेप नहीं देखना है, आपको खुद अपना काम करना है। क्या आप खुद अपने काम करना है? कॉलेज के काम खुद करिए, स्टूडेंट स्कूल का काम खुद करिए। स्कूल जब आप खुद अपना काम करते हैं आपके पास लोग जुड़ने लग जाते हैं कि भाई वो नॉलेज जानता है, वो अच्छी व्यक्ति है, उसके पास, क्योंकि वो खुद अपना काम करता है, उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, वो हमको आइडिया बताएगा। ऐसे जब आप काम करेंगे ना आपके अंदर एनर्जेटिक आ जाएगा, आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, आपके अंदर उत्साह आ जाएगा, आपके अंदर पावर बढ़ जाएगा गाइस। अगला है गाइस शांत रहता था कम बोले। दोस्तों शांत रहे कम बोले गाइस। इसका मतलब नहीं कि ना बोले, कहां ना बोले, बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है। कहां बोलना है, कैसे बोलना है, किसके साथ बोलना है, कब बोलना है, कितना टाइम बोलना है, ये सारी चीजें जानना पूरे जीवन भर लग जाता है। दोस्तों पूरे जीवन भर लग जाता है तब भी इंसान नहीं सीख पाता है। क्या पूरे जीवन भर लग जाता है तब भी इंसान नहीं सीख पाता है। इसे सीखने के लिए हमेशा आपको लगातार इंप्रूव करना पड़ेगा, लगातार रेडी करना पड़ेगा, तभी जाकर आप पूरा प्रिपेयर हो पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे अपने आप में। हमेशा अपने माइंड को 10 से 15 सेकंड दीजिए। इसके बाद आप संगठन में बोलिए, गैप में बोलिए, कहीं भी बोलिए, ग्रुप में बोलिए, आपके अंदर क्षमता आ जाएगा, आपके अंदर सोचने की शक्ति आ जाएगा, आपके अंदर तैयार हो जाएगा, आपके अंदर एक सोचने का तरीका, आपको बोलने का तरीका, हर एक चीजें का तरीका आपके अंदर इफेक्टिव आ जाएगा। आप वहां रोल निभा सकते हैं, ग्रुप में आप रोल निभा सकते हैं, क्योंकि आपने पहले सोच लिया है, इसके बाद आप बोल रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं? सोच लिया, इसके बाद बोल रहे हैं, तब आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगा और ऐसे में आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। अगला है गाइस अपने गोल के बारे में सोचिए गाइस। जब आप अपने गोल के बारे में सोचते हैं तो आपका फोकस लगातार बढ़ जाता है, आपके अंदर एनर्जेटिक आ जाता है, फोकस आ जाता है कि आज हमें हर हाल में काम करना है, आज से कुछ भी हो जाए। जब आप ऐसे करते हैं, आज पढ़ना है मतलब पढ़ना है, आज करना है मतलब करना है, ये जब ऐसे हो जाता है ना आपका गोल लगातार बढ़ जाता है, आप सोच बदल जाता है, आपका तरीका बदल जाता है, बोलने का तरीका, कार्य करने का तरीका, हर एक चीज का तरीका बदल जाता है। आपका गोल है ना, अगर आपके अंदर गोल स्टेटमेंट है ना तो आपको गर्ल स्टेटमेंट नहीं दिखेगा। क्या आपके माइंड में गोल स्टेटमेंट है, गर्ल स्टेटमेंट नहीं दिखेगा, आपके अंदर गोल स्टेटमेंट दिखेगा, आपके अंदर एनर्जेटिक बढ़ जाएगा, उत्साह बढ़ जाएगा, आपके अंदर उत्साह बढ़ जाएगा, एनर्जेटिक बढ़ जाएगा, आपके अंदर से लगातार फोकस बढ़ जाएगा। क्या आपके अंदर लगातार फोकस बढ़ जाएगा और आपको मन कंट्रोल हो जाएगा और आप लगातार से एनर्जेटिक रहेंगे, उत्साह रहेंगे, क्रिएटिविटी रहेंगे, आपके अंदर हैप्पीनेस आ जाएगा, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा घटते जाएगा, एनर्जेटिक बढ़ते जाएगा। अपने दिनचर्या को सुधारें, अपने दिनचर्या। दोस्तों आपको दिनचर्या कैसा है गाइस? जैसा आपका दिनचर्या होगा वैसा आपका जीवन होगा। आप सुबह से लेके शाम तक अपने दिनचर्या को कैसे बनाते हैं, आप किन लोगों के साथ बिताते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे बैठते हैं, किन लोगों से बातें करते हैं, किन लोगों से अपना दिन व्यतीत करते हैं, कैसे लोगों से करते हैं, कैसे लोगों से सारी चीजें अपने डिस्कशन करते हैं, किन लोगों से सलाह लेते हैं, ये सारी चीजें आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों जब आप ये सारी चीजें आपके अंदर से कॉन्फिडेंस होता है ना, नॉलेज होता है ना, आप फिर खुद आपका दिनचर्या बढ़ने लगता है। अगर आपका दिनचर्या अच्छा
होने लगता है। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी हैबिट नहीं है तो आपका दिनचर्या वही रहेगा कि चलो चलो थोड़ा पीढ़ी पी लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं, थोड़ा मौज मस्ती कर, ऐसे करते करते आपका पूरा दिन खत्म हो जाता है, पूरी जिंदगी, पूरे सप्ताह, पूरी मंथली, पूरा दिन, पूरा जिंदगी खत्म ऐसे में हो जाता है। इसलिए अपने दिनचर्या को अच्छी बनाए, अपने आप को अच्छे सुधारिए, ताकि जो कोई भी ना आपके पास जो कोई भी रहते हैं ना आसपास, जो कोई भी रहते हैं वो आपसे सीखते हैं। क्या वो आपसे सीखते हैं? जो कोई भी रहते हैं आसपास आपसे सीखते हैं। इसलिए अपने आप को ब्रांडेड बनाइए, प्रोफेशनल बनाइए, जबरदस्त बनाइए। ये कैसे बनोगे जबरदस्त प्रोफेशनल? यहाँ से अच्छे सुनो, ये कान से ना अच्छे से सुनो, इस आंख से ना अच्छे से देखो, इस नाक से ना अच्छी सांसें से लो, इस माउथ से ना अच्छी चीजें खाओ, इस आंख से अच्छी चीजें सुनो, ये हाथ से ना अच्छी लिखो, ये पैर है ना अच्छी जगह ले जाओ, अच्छी जगह में जाओ, तभी ऑटोमेटिक आपसे लोग सीखेंगे, आपसे जिंदगी जीना सीखेंगे, आपसे लोग सलाह पूछेंगे, एक्साइट पूछेंगे। ये सारी चीजें ना जो आप बंद कमरे में करते हो ना वो नहीं है, ऐसे नहीं करना, खुले में करना है। क्या खुले में करना है? लोग देखेंगे, जानेंगे, आपसे सलाह लेंगे, कंसल्ट लेंगे और आपसे आगे बढ़ेंगे। क्या और लोग आपसे आगे पूछ के आगे बढ़ेंगे। अगला है गाइस, अगला कैसे योग तथा मेडिटेशन करेंगे। जब आप योग और मेडिटेशन करते हैं ना, जब आप योग और मेडिटेशन करते हैं ना, आपका सोच स्थिर हो जाता है, आपका मन और बुद्धि स्थिर हो जाता है, संतुलित हो जाता है, आपके मन और ब्रेन संतुलित हो जाता है, आपका लगातार फोकस बढ़ने लगता है और पहले से जबरदस्त हो जाता है, ब्रांडेड बन जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है। आपका मन हमेशा इफेक्टिव हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, कैपेसिटी, क्षमता बढ़ जाता है आपके अंदर से और जबरदस्त ब्रांडेड सोचने समझने का तरीका बदल जाता है। योग और मेडिटेशन करने से आपका बुद्धि, मन एकदम कंट्रोल हो जाता है, समझ एकदम सकारात्मक ऊर्जा भर जाता है, एनर्जेटिक और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाता है और एनर्जेटिक ऊर्जा बढ़ जाता है। आप खुशियां हो जाते हैं, हैप्पीनेस हो जाते हैं और एनर्जेटिक हो जाते हैं। आप योग और मेडिटेशन करिए, आपके अंदर चेंजेस और बदलाव हो जाए, आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। गाइस अगला है गाइस, अच्छा किताबें पढ़े दोस्तों, शुरू में अच्छे किताबें पढ़े, भागवत पढ़े, भगवत गीता पढ़े, रामायण पढ़े, मोटिवेशनल किताब पढ़े, स्टोरियां पढ़े, सत्संग पढ़े, सत्संग की किताबें पढ़े। जब आप सारी चीजें पढ़ते हैं ना, आपके अंदर जो माइंड में भरा हुआ है ना, जो सोच है, विचार है, थॉट है, अरे इधर आ रे उधर आ वाले शब्द भरे ना, अरे इधर आ में बात करने वाले बात वो भरे ना इधर, वो सारी चीजें बदलाव हो जाएगा। जब मोटिवेशन बुक पढ़ोगे, रामायण, भागवत गीता, ये सारी चीजें पढ़ोगे ना, आपके सोच, आपके विचार, आपका सेंस, आपका बिहेवियर सब कुछ चेंज होगा और जिस दिन ये चेंज हो जाएगा ना, आपको ऑटोमेटिक आपके अंदर बदलाव आ जाएगा, आपका सोच आपके बदलाव हो जाएगा, आपका मन कंट्रोल, हर एक कंट्रोल हो जाएगा, आपके अंदर एनर्जेटिक बढ़ जाएगा, आपके अंदर सकारात्मक बढ़ जाएगा, आप खुशियां हो जाएंगे, हैप्पीनेस हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बदलने लगेगा। गाइस आपका मन कंट्रोल, नकारात्मक ऊर्जा घट जाएगा। अगला है गाइस, अपने आप को बिजी रखें। गाइस जब आप कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान के घर, जब आप खाली दिमाग में रहते हो ना, खाली समय में रहते हो ना, आपके अंदर नकारात्मक ये सोच, अरे दोस्त को कॉल करो, आज थोड़ा आज ड्रिंक हो जाए, आज पार्टी हो जाए, आज बंद कमरे में थोड़ा पी लेते हैं, थोड़ा डांस कर लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन पहले हमें क्या करना चाहिए? पहले सबसे पहले हमें अपने गोल के बारे में सोचे, अपने सकारात्मक ऊर्जा के बारे में सोचे। ये तो एक नॉर्मल है, ये खत्म हो जाएगा, कभी भी खत्म हो जाएगा, सब लोग छोड़ जाएंगे, पीने के बाद, खाने के बाद सब छोड़ जाएंगे। लेकिन आपको गोल्ड स्टेटमेंट लोगों से कनेक्ट कराएगा। जब आप अपने गोल में अचीव करोगे, अपने सोच को विचारों में पकड़ लोगे, आप ये लोग, ये सोच, ये विचार, ये गोल स्टेटमेंट आपको लंबा प्लेटफॉर्म में फेंकेगा, लोगों के साथ जुड़ाएगा, लोगों से मिलाएगा, लोगों से कनेक्ट बनाएगा और आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, पहले से बेटर हो जाएंगे। धन है, दौलत, हर एक चीज आएगा। बस आप अपने आप को खाली समय में अपने आप को गलत जगह में नहीं ले जाना है, सही जगह में ले जाना। क्या सही जगह में ले जाओगे और सही जगह में बिजी रखो, अपने प्लानिंग बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए, प्लान बनाइए कि अभी कौन सा स्किल में इंप्रूव करना है, कौन सी चीज सीखना है, कौन सी चीज अभी नहीं हुआ है, कौन सी चीज को पूरा करना है, कौन सी चीज को जबरदस्त बनाना है, कौन सी चीजें उसको अच्छी बनाना है। ये सारी चीजें आपको अपने सोचना है और बेहतरीन बनाना है गाइस, और आपका मन कंट्रोल होता जाएगा। आप नकारात्मक नहीं रहेंगे, आप सकारात्मक रहेंगे, खाली समय में भी सकारात्मक रहेंगे। अच्छी आदतें बनाए गाइस, जैसा आपका आदत होगा वैसा आप आज जो कुछ भी है अपने आदत की वजह से, और जो कुछ भी बनने वाले हो अपने आदत की वजह से, और जो कुछ भी करने वाले हो अपने आदत की वजह से। इसलिए अपने आदत को अच्छी बनाइए, अपने आदत को अच्छी ब्रांडेड बनाइए, प्रोफेशनल बनाइए। आज जो कुछ भी सीख रहे हैं ना, आपके दोस्त, फ्रेंड, यार, घर परिवार, रिश्तेदारी सब आप ही से सीखेंगे। इसलिए आपके पास चांस है, आपके पास चांस है अपने आप को ब्रांडेड बनाने का, अपने आप को अच्छे बनाने का, अपने आप को सुधारने का, अपनी स्किलों को सुधारे, अपने आप को सुधारे, अपने आप को जबरदस्त बनाए, अपने सोचों को बदले, अपने विचारों को बदले, अपने बिहेवियर को बदले, अपने चेंजेस को बदले, हर एक चीजों को बदल डालो। जो आपको बुराइयां हैं, बुराइयों चीजों को छोड़ दो और अच्छी चीजों को उठा लो। जब तक आप उठाओगे
क्योंकि जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। इसलिए आपको जिम्मेदारी लेना है, अच्छी स्किलों को अपनाना है, अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करना है, अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करना है। जब तक ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, आपके अंदर चेंजेस नहीं आएगा, आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा, आपके सोच में, आपके विचार में बदलाव नहीं आएगा, आपके मन कंट्रोल नहीं होगा। फिर ऐसा आपको कंट्रोल मन करना है तो जिम्मेदारी लेना है, अपने आप को अच्छी चीजें अपनाना है, तभी आपका मन कंट्रोल होगा, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगा, उत्साह बढ़ जाएगा, क्लैरिटी बढ़ जाएगा। अगला है गाइस मन को कंट्रोल करने का कठिन नियम गाइस, अभ्यास गाइस। नंबर 1 अभ्यास। हमें मैथ नहीं बनता, इंग्लिश नहीं बनता है, हमें जब नहीं बनता मैथ और इंग्लिश तो हम क्या करते हैं, उसे लगातार फोकस लगाते हैं, लगातार करें। 10वीं फैल नहीं होना, 12वीं फैल, जब ये सारी चीजें लगाते हैं हमारा फोकस एकदम वही में बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, यानी कि हम जितना अभ्यास करेंगे, जितना प्रयास करेंगे उतना हमारा मन फोकस बढ़ता। फिर हम क्यों ना इसे पकड़ बना ले, अपने विचारों को, अपने सोच को, अपने आदत को पकड़ बना ले कि जिंदगी भर हमें सफल होना है, लाइफ टाइम तक हमें सफल होना है। इन विचारों को अपने इसको पकड़ के रखना है, इसे आगे बढ़ना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस करना है, अपने आप को उत्साह बढ़ाना, एनर्जेटिक रहना है, जिंदगी भर हमें खुशी रहना है, जिंदगी भर अपने आप को परिवर्तन करना है। तो हम क्यों ना फिर अभ्यास करें, लगातार प्रयास करें। साइंस कहता है कि 21 दिन तुम प्रयास करो, आपकी हैबिट, आपकी आदत चेंज हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक कहता है कि आप हर पल, हर क्षण, हर मिनट, हर मोमेंट तैयार करो, हर मोमेंट, हर पल तैयार करो। अब ऑटोमेटिक आपके हर पल और हर क्षण आपका भाग्य बदलता है, कर्म बदलता है। इसलिए हर पल, हर क्षण अपने आप को तैयार करो, हर पल अपने आप को रेडी करो, अपने हर पल अपने आप को बदलो, हर पल अपने सोच को बदलो। ऑटोमेटिक आपको अभ्यास करने से आपको मन कंट्रोल हो जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपके अंदर खुशियां, उत्साह, क्लैरिटी, एनर्जेटिक सब कुछ आपके अंदर आ जाएगा। अगला है वैराग्य। वैराग्य तो बिना गुरु के असंभव है। जैसा आपका गुरु होगा वैसा आप चेला बनोगे। क्या? जैसा आप गुरु हो, जैसा आपके पास गुरु होगा वैसा आप चेला बनोगे। इसलिए गुरु अच्छी बनाइए। गुरु जब तक आपके पास अच्छी नहीं है तब तक आप वैराग्यवान जीवन जी नहीं सकते, क्योंकि गुरुवान अगर चरित्रवान है तभी आप चरित्रवान है। अगर चरित्रहीन गुरु तो आप भी चरित्रहीन हो जाओगे। इसलिए आप गुरु अच्छे बनाइए, चरित्रवान बनाइए, अनुशासनवान बनाइए, तभी आप अनुशासनवान बना पाओगे, तभी आप मोह माया भोग विलास से ऊपर उठ के जिंदगी जी सकोगे। आपका मन नहीं लगेगा मोह माया भोग विलास में, आपका मन लगेगा कि दिव्य शक्ति, अपने आत्मा को जगाओ, अपने आत्मा को प्रभावक बनाओ, और प्रभावक बना के लोगों को ज्ञान बांटो, लोगों को समझाओ, लोगों को सही मार्गदर्शन दो, लोगों को सही डिसाइडेंट दो। जब आप ये सारी चीजें कर लोगे ऑटोमेटिक आपका मन कंट्रोल और फोकस बढ़ जाएगा, एनर्जेटिक बढ़ जाएगा, उत्साह बढ़ जाएगा, क्लैरिटी बढ़ जाएगा, हैप्पीनेस बढ़ जाएगा, एनर्जेटिक आपका लगातार फोकस बढ़ जाएगा। आप फेमस कहलाए जाएंगे, आपसे लोग एडवाइस लेंगे, आपसे कंसल्ट लेंगे, हर एक चीज आप कनेक्ट बन जाएंगे, आपके अंदर एनर्जेटिक आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा। ऐसे वीडियो एनर्जेटिक, उत्साह और क्लैरिटी देखने के लिए दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और शेयर करिए अपने घर, परिवार, रिश्तेदारी में और जन जन तक में फैलाइए। इसी चैनल को दोस्तों डिजिटल विचारधारा क्या, इसी चैनल को दोस्तों डिजिटल विचारधारा दोस्तों 6 पार्ट में बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल एनर्जेटिक है। आपको जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो ना, अपने अंदर से सफलता ही सफलता आपको मिलेगा, कोई भी चीज को कमी नहीं पड़ेगा। ऐसा 6 विचारधारा पॉइंट है दोस्तों, अपने जिंदगी में आपको जीवन ही नहीं पूरी जिंदगी बदल के रख देगा ये विचार। नंबर 1 गाइस, सीखो और सिखाओ, अपने घर वालों को सिखाओ, अपने आसपास पड़ोसियों को सिखाओ, अपने आसपास पड़ोसियों को सिखाओ, अपने गांव को सिखाओ, अपने गांव को सिखाओ, अपने सिटी को सिखाओ, अपने प्रदेश को सिखाओ, अपने देश को सिखाओ, और जहां तक आप सोच सकते हैं अब वहां तक सिखाओ, क्योंकि डिजिटल के जमाना है और भारत के एक गांव के युवा युवतियों को काम सिखाओ, डिजिटल काम सिखाओ। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, अपडेटिंग, मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एमएस वर्ड, फेसबुक, जितना भी है डिजिटल काम सारे को सिखाओ। भारत अपने आप गरीबी मुक्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, बेरोजगारी से मुक्त हो जाएगा, भारत फिर से सशक्त भारत कहलाएगा, भारत एजुकेटेड कहलाएगा, भारत संगठन शक्तिशाली देश कहलाएगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, भारत में फिर से महान पुरुष पैदा होंगे, भारत में फिर से एजुकेटेड जबरदस्त लीडर पैदा होंगे। मेरे भाई और बहनों, अगर आप जो कुछ बनना चाहते हो ना, लीडरशिप बनना चाहते हो, पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल, लाइफ कोच, बिजनेस एडवाइजर, डायरेक्शन, पुलिस, जॉब ऑफिसर, कलेक्टर, एसआई, कुछ भी आप बनना चाहते हो मेरे भाई और बहनों, आपके पास जो कुछ है ना इसके अंदर शक्ति है, पावर है, टैलेंट है, नॉलेज है, ज्ञान है, शक्ति है, सामर्थ्य है, एनर्जी है, कुछ भी इसके अंदर है ना, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा, कुछ करने का पागलपन ना आपके अंदर है ना, इसको अपने आप को पहचानो, अपने कैपेसिटी को पहचान। आपके अंदर कंप्यूटर का नॉलेज है, एमएस वर्ड, यूट्यूब का, फेसबुक का, ट्विटर का, लिंक्डइन का, एक्साइटेड का, ये नॉलेज है ना आपके पास। आप अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को उन गरीबों, उन असहायों, उन अमीरों तक पहुंचा दो, अपने ज्ञान और, क्योंकि ज्ञान
एक ऐसा चीज है कभी घटती नहीं है। जिस तरह नदी के पानी को कीड़े, जंगल, पशु पक्षी पानी पीते हैं, कभी भी घटती नहीं है, उसी तरह के आपके ज्ञान के और नॉलेज के रस रूपी पान करके कोई भी कभी भी आपका नॉलेज ज्ञान नहीं घटेगा। आप हमेशा एक्साइटेड, एनर्जेटिक, आपके पास नॉलेज बढ़ता जाएगा, आप प्रभावित हो जाएंगे, आपसे लोग पूछेंगे, कंसल्ट हो जाएंगे, आपसे लोग अट्रैक्टिव करेंगे, आपसे लोग एडवाइस लेंगे, सलाह लेंगे। आप अपने आप को निखारिए, अपने आप को दिए, हाथ है ना देने के लिए, ये मुंह है ना बोलने के लिए, अच्छी चीजें बोलो, अच्छी चीज दो, आपको तुरंत उससे डबल मिलेगा, उससे डबल मिलेगा, अच्छी चीजें आपको मिलेगा, आपसे ग्रोथ होंगे, लोग आपसे कनेक्ट हो गए। अगला है गाइस, मन में प्रसन्न रखो। क्या? मन में प्रसन्न रखो और चेहरा में हैप्पीनेस रखो, क्लैरिटी रखो, अपने जीवन में गुरुवर रखो, अपने माता पिता प्रभु रखो, और हृदय में गुरुवर रखो, प्रभु रखो, गुरुवर में हृदय में प्रभु रखो, गुरुवर रखो, और अपने माता पिता रखो। दुनिया को तुम्हें कोई ताकत हरा नहीं पाएगा, दुनिया को तुम्हें कोई ताकत नहीं हरा पाएगा, दुनिया को तुम्हें कोई समस्या नहीं हरा पाएगा, दुनिया को तुम्हें चिंता, कोई फ्रस्ट्रेशन, किसी तरह के प्रॉब्लम आपको हरा नहीं पाएगा, किसी तरीके के प्रॉब्लम आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आपको हरा नहीं पाएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम आपको हरा नहीं पाएगा। अपने आप को पहचानो, अपने कैपेसिटी से जुड़ो, नशा मांस मुक्त चरित्रवान का जीवन जियो, चरित्र, जाति पाति, ढोंग पखंड, मोह माया, काम क्रोध से, अडंबर से, भय से ऊपर उठो। आपके अंदर पूरी ब्रह्मांड की शक्ति, आपके अंदर पूरी दुनिया की शक्ति, आपके अंदर पूरी संसार की शक्ति, आपके अंदर पूरी ताकत है, आपके अंदर पूरी क्षमता है, विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर पूरी कॉन्फिडेंस है। अपने आप को पहचानो और तोड़ दो उन सभी बंधनों को जो तुम्हें सही पथ पर से रोकता है। उस पथ में चलो जिस पथ में आपको भलाई है, आपका हित है, आपका कल्याण है, आपका देश का, प्रदेश का, समाज का, प्रदेश का स्थिति हित है, राजनीति का, धार्मिक का, बिजनेस का, उस हित सभी का हित है। उस पथ में चलो मेरे भाई और बहनों, जो आपको रोज दिखता है ना, घर है, परिवार है, मौज है, मस्ती है, घर ये है, घर है, सब रिश्तेदारी, फैमिली है, ये आपका दुनिया नहीं है, ये आपका दुनिया, वो आपका दुनिया जो आपको रोज नहीं दिखता है, आपका आत्मा, आपका अंतरात्मा, आपका मन, आपके हृदय, ये है आपका दुनिया, जिससे आपकी ये आपको दुनिया, ये आपको दुनिया, ये आपको हर पल हर क्षण, जब तक नाक से सांसें चलेगा ना, तब तक ये आपको साथ देंगे, ये आगे बढ़ते जाएंगे। घर है, परिवार, जिस दिन आप बोलो कि मैं डीएसपी बनूंगा, जिस दिन आप बोल दो कि मैं कलेक्टर बनूंगा, जिस दिन आप बोल दो कि मैं मुख्यमंत्री बन, प्रधानमंत्री, उस दिन बोलोगे तो तू मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं तू ये करेगा, तो आपको साथ नहीं देंगे, आपको पीछे छोड़ देंगे। इसलिए अपने विश्वास को, अपने सोच को पकड़ बना के, आपको अपने कैपेसिटी, अपने क्षमता, अपने विश्वास को पहचान करके, अपने आप को कैपेसिटी पहचान कर, अपने आप को पहचान करके, एक कमियों को पूरा करके और एक नया इतिहास बना दो, ताकि आने वाले पीढ़ी आपको गौरवान्वित कर सके, आपके बताए हुए मार्ग में चल सके, आपके बताए हुए मार्ग में चल सके, आपके बताए हुए मार्ग में चल सके, आपके बायोग्राफी आपके पीढ़ियों को ऊपर उठा सके, ऐसा आपके पीढ़ियों को ऊपर उठा सके, ऐसा बायोग्राफी बना दो मेरे भाई बहनों। हमेशा सुख हो या दुख हो, हमेशा हंसते रहो, सुख हो या दुख हो, हमेशा हंसते रहो, और दूसरों को भी हंसाते रहो, और कृष्ण और राम जैसे धैर्य और साहस और प्रचंड और शक्ति से, गुरुओं के आशीर्वाद से, महापुरुषों का आशीर्वाद से, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद से, देवी देवताओं का आशीर्वाद से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, ऋषि मुनियों के जैसे जप और तप करके सभी के आशीर्वाद से, अपने आसपास के बुराइयां और हमेशा आसपास की बुराइयां, भ्रष्टाचार, करप्शन हमेशा के लिए मिटा दो मेरे भाई और बहनों, और गलत के प्रति विरोध करो, चाहे घर हो, परिवार हो, रिश्तेदार कहीं भी हो, गलत के प्रति विरोध उठाओ मेरे भाई और बहनों। से मन में मेरे भाई में ऐसा युवा युवती पैदा होता है जो अपने जज्बा से, अपने जुनून से, अपने पागलपन से, अपने विश्वास से, अपने दृढ़ संकल्प शक्ति से, अपने दृढ़ संकल्प शक्ति से दुनिया का रुख बदलने में समर्थ रखता है। तो मेरे भाई और बहनों, वो सिर्फ आप हैं जो पूरे दुनिया का रुख बदलने में समर्थ और शक्ति आप में ही है, सिर्फ है आप में है। उठो जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक मत रुको, उठो जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति हो तब तक मत रुको। इसी में आपका हित है, कल्याण है, भलाई है, हित है आपका समाज का, परिवार का, रिश्तेदार का, देश का, प्रदेश का, राजनीति का, धार्मिक का, बिजनेस का, सभी में इसी में भलाई। एक सिस्टम है, एक ऑटोग्राफी है, एक इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में ही हम हैं। इस इकोसिस्टम को बनाना हमारा धर्म और कर्तव्य है। हमें इस इकोसिस्टम को मजबूत बनाना, तभी हम जिंदगी जी पाएंगे अच्छे से, तभी हम अपने आप को परिवर्तन कर पाएंगे, अपने आप को चेंजेस कर पाएंगे। ये सारी चीजें से इकोसिस्टम को मजबूत करना है। तो हम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जन जन तक, लोगों तक, घर परिवार रिश्तेदारी में पहुंचा दें, क्योंकि हर परिवार रिश्तेदारी जन जन में यही भरा है। विश्वास, आत्मक्षमता, कैपेसिटी, ताकत, बुद्धि, सद्बुद्धि सबके मन में है। अब बस इनको कंट्रोल करना है और पकड़ बनाना है और आगे बढ़ते रहना है दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और जन जन लोगों को परिवार तक फैलाएं दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।